मनवीर सिंह अपने सभी साथियों के साथ चुनावी चर्चा में मशगूल हैं, क्योंकि क्षेत्र वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। का ग्राउंड नहीं है, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं या कुश्ती के लिए तैयारी करते हैं। पे जाते हैं मेन रोड पर, किसी भी रोड पे जाते हैं, बजरियां लगती हैं पैरों में जी। दूसरा वाहन का चोटिल होते हैं और वाहन का भी डर रहता है। कोई पर ये कंपनी सेटअप की इस रूरल एरिया में मुबारकपुर में मंथन IT सॉल्यूशंस नेम से, और यहाँ पर मेरा विजन था कि 200 से प्लस एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉयमेंट दूँ, और वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अभी अराउंड 100 के आसपास एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पे सर ने कंपनी खोलकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि हमारी गर्ल्स के लिए और बाकी सब के लिए बहुत ही अच्छा है। गांव के बच्चे हैं और मतलब जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जो और आसपास ऐसी कोई कंपनी नहीं है, और काफ़ी सेफ है, ये हर चीज़ से बहुत बेटर है। जी के मंथन IT पर देख सकते हैं आप, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, मैं आज आपको जिस सक्सेस से मिला रहा हूं वो हमारे जिला पंचायत वार्ड नंबर 50 पर तैयारी कर रहे हैं मनवीर सिंह, ठाकुर मनवीर सिंह। अगर मैं उनके इतिहास की बात करूं तो वाकई उन्होंने जो युवाओं के लिए रोजगार देने का मंथन आई सॉल्यूशन से जो संकल्प लिया है वो संभवतः पूरा भी हो रहा है। उनका काम है कि जो मेरे साथ मेरे युवा रोजगार के लिए तलाश रहे हैं वो हमसे जुड़े और रोजगार अपने भविष्य को साकार करें। बात करेंगे मिशन और विजन की, चुनावी राजनीति की, किस तरीके से वो राजनीति में आए और क्या उनका संकल्प है, किस तरीके से वो अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए क्या विकास करना चाहते हैं। तो चलते हैं, अब उन्हीं से बात कराने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं मनवीर सिंह, ठाकुर मनवीर सिंह, और उनसे हम जानकारियां करते हैं मिशन और विजन के बारे में। तो मनवीर भाई, पहले तो हम अपने चैनल में हजारों दर्शकों की ओर से आपको खैर मकदम और स्वागत करते हैं। के लिए थैंक यू। अच्छा मनवीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि राजनीति में आने का क्या मकसद रहा है, क्योंकि हमने देखा युवाओं से तो आप जुड़े हुए हैं। राजनीति में आने का कोई मेरा ऐसा मकसद तो नहीं, मैं ऐसा कह सकता कि किसी पर्पज से आ रहा हूँ मैं, कि किसी को कमाने के लिए, या मुझे ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस सबसे पहले मैंने यहाँ पर रूरल एरिया में, क्योंकि मैं यहीं से गया हूँ, इसी एरिया से गया हूँ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी इशू रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो सबसे पहले राजनीति से आऊँगा तो मैं बाद में, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कंपनी सेटअप की इस रूरल एरिया में मुबारकपुर में मंथन IT सॉल्यूशंस नेम से, और यहाँ पर मेरा विजन था कि 200 से प्लस एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉयमेंट दूँ, और वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अभी अराउंड 100 के आसपास एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क कर रहा है, और कोशिश रहेगी कि मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें। जितने भी एजुकेशन, जिनकी अच्छी एजुकेशन है या थोड़ी सी एजुकेशन छूट भी गई है, किसी की 12th है, उस लेवल पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको जोड़ें और बच्चों को कुछ ना कुछ रोजगार यहाँ पर हम लोग प्रदान करें। और रहा राजनीति में आने का, तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ गांव में, कई गांव में मैं विजिट किया है आसपास के क्षेत्रों में, तो कुछ जैसे वृद्ध हैं या कोई जैसे पुअर फैमिली से लोग हैं जो इस लेवल पे नहीं है कि मतलब कुछ बड़ा कुछ लाभ उठा सकें, तो उनको कुछ मतलब उस टाइप से नॉलेज भी नहीं हो पाती कि वो मतलब डायरेक्ट किसी से बात करें। तो वो चीज़ उनको पूरी की पूरी सरकारी योजनाएं जो अभी हमारी सरकार देती है, वो उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो मैं हर घर में ये पहुंचाना चाहता हूँ, जितना भी मतलब मेरा समाज है यहाँ आसपास, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, और इस वार्ड नंबर 50 से मैं मतलब। अच्छा मनवीर भाई, बात करें राजनीति की, तो कोई परिवार से राजनीति में रहा है, क्यों आपको राजनीति में आना हुआ? परिवार से तो मेरे कोई बैकग्राउंड में अभी तक कोई राजनीति में रहा नहीं है, और मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में ही आऊँ, लेकिन जैसा कि देखता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मतलब जो लाभ है, जो योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट हमारी देती है, वो पूरी की पूरी सबके पास में मतलब
नहीं पहुंच पाती हैं, पहुंच भी पाती हैं लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती, या सबको मतलब पता भी नहीं है उस लेवल पर। तो मैं सबको अवेयरनेस उस टाइप से हो, तो मैं सबको वो पहले तो योजनाएं मिलें, और यहाँ पर जितने भी रोजगार से ज़्यादा मैं यहाँ पर सबको रोजगार दे सकूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ पर अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो बच्चे, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा ही एग्जांपल देते हैं कि मतलब तैयारी करते हैं बच्चे हमारे जी, कोई दौड़ने का ग्राउंड नहीं है, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं या कुश्ती के लिए तैयारी करते हैं, ट्रैक नहीं है, कोई ट्रैक है ही नहीं यहाँ पर। मतलब मुझे हमारे क्षेत्र में नहीं लगा, मैं हो या ना हो मुझे नहीं पता, उस लेवल पर नहीं है तो, लेकिन मैं उस लेवल पर यहाँ पर बनाना चाहता हूँ ताकि बच्चे पुलिस में, आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। अभी वो सड़क पे जाते हैं, मेन रोड पर, किसी भी रोड पे जाते हैं, बजरियां लगती हैं पैरों में जी। दूसरा वाहन का चोटिल होते हैं और वाहन का भी डर रहता है, कोई मार के चला जाए, कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारे कैजुअलिटी का डर रहता है। तो वो सब चीज मेरा प्रयास रहेगा कि उस लेवल पर वहाँ पर हमारे जितने भी युवा हैं वो सब ट्रेनिंग ले सकें अपना। और ऐसा कोई ये नहीं है कि जो ट्रेनिंग सेंटर डालना है, कोई मतलब पैसा लेना है किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सबको वो लाभ मिलना चाहिए। और वहाँ से अच्छे मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी सबको। और रही बात प्राइवेट जॉब की, तो वो मेरा पूरा प्रयास है। अभी राजनीति में मैं रहूँ ना रहूँ, आता हूँ नहीं आता आगे, या जनता मुझे चुन के भेजती है नहीं भेजती, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे प्रयास किया कि मैंने अभी 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का, और वो स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, और अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो वो मैं करता रहूँगा, वो रुकेगा नहीं मेरे। ये बिल्कुल सही बात कही है मनवीर जी ने कि रोजगार देने का एक वादा तो मैंने पूरा कर दिया है, और संभवतः वो इसी निरंतर प्रयास से जारी भी रहेगा, क्योंकि 200 देने का वादा था, हम 100+ के आसपास आ चुके हैं, और चाहते हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो हमसे बिल्कुल करीब आए, क्योंकि हम उनके मिशन और विजन को लेकर आगे चले हैं। और रही बात विकास की, तो विकास के लिए तो जनता अगर मुझको अपने अमूल्य वोट से चुनकर भेजती है, तो वो प्रयास भी उनका उसी के माध्यम से पूरा भी होगा। और मेरे साथ बैठे हुए मनवीर जी ने कहा है कि जनता से अपील है। अच्छा मनवीर भाई, ऐसे आप मैंने देखा है रूरल क्षेत्रों में जाते हैं, ग्रामीण अंचल पर आप पहुंच रहे हैं, लोगों से आपका जुड़ाव निरंतर प्रयास बढ़ रहा है, तो आप इस परिवेश में किस तरीके से लोगों से क्या समस्याएं उनकी आपके पास तक आ पा रही है? यही समस्या है, देखिए सबके पास में सब मोस्टली सब सक्षम है, ये बोलते हैं, मतलब कोई बोलता है ना, देखिए अभी मैं ना तो राजनीति में, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं मेरा अपना मानना है, मैं किसी उसके पक्ष के थ्रू नहीं बात कर रहा। अभी एजुकेशन जो लेवल है ना हमारे यहाँ का, वो एजुकेशन लेवल थोड़ा सा लो है। प्राइवेटाइज में बच्चे जा रहे हैं, प्राइवेटाइज स्कूल है, वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा होती है एजुकेशन से, वो लोग नहीं पढ़ा पाते। 12th के बाद में यहाँ पर मैक्सिमम जो युवा है वो 12th भी क्रॉस नहीं कर पाता ठीक से, और फिर वो बेरोजगार रह जाता है। तो उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई इस टाइप से, मतलब उनको लिए भी रोजगार मिले, जो 12th के अंडर है या 10th भी किया हुआ है, तो सबको रोजगार मिलेगा। तो सब उनके जो आगे जो बच्चे हैं, सपने को धूमिल नहीं होने नहीं, वो मतलब वो आगे फिर बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी हमारे वगैरह बड़ा, योगी जी ने बड़ा अच्छा मतलब बनवा रखा है, सारा सब बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है गवर्नमेंट हमारी। लेकिन मेरा जितना प्रयास हो पाएगा मैं 100% पूरा मतलब रखूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वादा कर दिया, और जैसे कि मैंने पहले बताया रोजगार की, तो रोजगार तो मैंने मतलब स्टार्ट पहले से ही कर दिया है, वो पहले से कर दिया है, और वो रहेगा, निरंतर रहेगा सबके लिए। और एक फील्ड का रहेगा बच्चों के लिए, और दूसरा और जो योजना है, जो गवर्नमेंट लाभ योजनाएं देती हैं, किसानों के लिए देती हैं, हमारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता किसी चीज़ों का, मोस्टली बहुत सारी चीज़ों का। तो बाकी अवेयरनेस जो होती है वो 40 to 50% होती है, तो हम कैंप लगा के भी अवेयरनेस दे सकते हैं, और कैंप लगा के हम अवेयरनेस देंगे आगे अभी। और जैसे अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम एवरी जो हमारे क्षेत्र में है सबको कैंप लगा के क्या क्या योजना है भाई, गवर्नमेंट से ये योजना लो, क्योंकि पता ही नहीं होता। मतलब आप ये देखिए प्रधानी के इलेक्शंस में रहता है, तो मतलब इतनी सारी योजनाएं होती हैं, और अवेयरनेस जो अच्छे हैं हमारे प्रधान, जो एजुकेटेड हैं और जो नॉलेजेबल रखते हैं, वो जाते हैं, उनको जितना उनको पता रहता है वो डेफिनेटली अपने अपने विलेज के लिए सब करते हैं। लेकिन अगर ये पूरी सारी की सारी 100% चीज़ मिल जाए
तो मेरे ख्याल से ना तो कोई बेरोजगार रहेगा और अनएजुकेटेड भी नहीं रहेगा। मतलब सब चीज़ अवेलेबल मिलेगी और गवर्नमेंट बहुत उससे डिजिटलाइज कर रही है सभी चीज़ को। और मोदी जी इतने पीछे लगे हुए हैं डिजिटलाइजेशन के कि भाई सभी लोग मतलब देखिए अभी फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, सारा यूपीआई, कैश फ्री डिजिटल हो गया है। तो सभी मतलब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं आजकल, मोस्टली 99% तो लोग यूज ही कर रहे हैं स्मार्टफोन। तो मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस अगर स्मार्टफोन के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, जिसके भी थ्रू हमें जनता तक पहुंचाना होगा तो डेफिनेटली उनके पास में हर योजना का हम एक अवेयरनेस जरूर देंगे। चलिए, मनवीर जी ने बताया कि जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प पे खरे उतरेंगे। और अच्छा, हमारी जो जनता सुनना 50 नंबर की, वार्ड नंबर 50 की जनता आपको सुन रही है, वो दर्शक देख पा रहे हैं और वो उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या उनको कहना चाहते हैं कि वो जनता आपसे जुड़े? अपील करूंगा कि एक बार तो हमें भी मौका दीजिए, हम भी कुछ सेवा करें। मतलब अभी तक वो सेवा करते आए तो मतलब कुछ हम भी सेवा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि हम लोग जनता का मतलब भविष्य थोड़ा सा अच्छा सा। चलिए, जनता से अपील करते हैं कि एक बार मुझको अवश्य मौका दिया जाए, क्योंकि सबको मौका आपने बार बार दिए हैं, क्योंकि इस बेल्ट से अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं हुआ है। हिम्मत करिए, आगे आए हैं, क्योंकि रोजगार के बारे में तो आपको बताई चाहिए, राजनीति के कदम पहला है, ABC जरूर सीख रहे हैं, लेकिन जेड तक की सारी गिनती और जो वर्ड है उनको सब पता है जेड तक होता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अनुभवी अगर आपको जिला पंचायत मिलेगा तो संभवतः क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम फैसला होगा आपकी वोट के माध्यम से। तो हम चाहते हैं एक बार मनवीर भाई को मौका दिया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से जितने दर्शक को सुन पा रहे हैं, मनवीर भाई से जुड़े, क्योंकि वो हमारे चैनल जो योजनाएं हैं उनके और जो विजन है और मिशन सोल्यूशन कंपनी में, जहां सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये मारकपुर में स्थित है और मनवीर सिंह जो इस कंपनी को चलाते हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वो जो होनहार जो इस कंपनी में एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, वर्क मिल पा रहा है उनको। क्या कहना चाहते हैं मनवीर भाई के लिए, क्या कहना चाहते हैं मंथनाई सोल्यूशन? जी सर, मैं हर्षिता गौड़ हूँ और मैं करंटली बीटेक कर रही हूँ, बीटेक 4th ईयर में हूँ। और सर यहाँ पे सर ने कंपनी खोलकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि हमारी गर्ल्स के लिए और बाकी सब के लिए बहुत ही अच्छा है। गांव के बच्चे हैं और मतलब जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जो और आसपास ऐसी कोई कंपनी नहीं है और काफ़ी सेफ है, ये हर चीज़ से बहुत बेटर है। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करती हूँ कि सभी गर्ल्स के लिए या जो आसपास जो भी रहते हैं वो यहाँ पर आकर इंटरव्यू दे सकते हैं और पढ़ कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं ग्रेजुएट हूँ और फिलहाल मेरे को IT लाइन में थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। मैंने पहले भी कहीं सारी जगह जॉब्स की हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा थैंकफुल सर के लिए, मनवीर सर के लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से एरिया में, यहाँ जहाँ आसपास अभी हमारे यहाँ के लोकल के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन जॉब्स के लिए हमें अपनी फैमिली से अलग जाना पड़ता है। तो मेनली आजकल प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन पढ़ने के बाद वो करे क्या? एक तरफ उसकी फैमिली रहती है और एक तरफ उनके जॉब कैरियर रहता है। तो ये एक हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, इधर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर रह के अपना कैरियर भी देख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं। और जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करे हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पूरा फैमिली एनवायरनमेंट है। सारी फैसिलिटीज़ हमको अच्छी दी गई हैं जो एक IT कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि पढ़ाई करते करते भी अगर कोई हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ आगे अपना बढ़ने के लिए, जिस एक्सपीरियंस को लेने के लिए उन्हें नोएडा, दिल्ली IT लेवल कंपनीज हैं वहाँ जाना पड़ता है, वो उन्हें यहाँ अपने पास में हो जाएगी। तो ये बेस्ट, बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर के लिए जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारे आसपास के भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं या आगे अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो वो एक बार आके कंपनी ज्वाइन करें, यहाँ का एक्सपीरियंस लें। हम ये नहीं कहते इन फ्यूचर वो परमानेंट यहाँ काम करें, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं बस एक शब्द शुरुआत जो करना चाहूँगा थैंक यू से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड था, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में सब जगह घूमा हुआ हूँ। मेरठ से मैंने एजुकेशन की हुई है, जो बेसिक एजुकेशन मैंने यहाँ से की है। लेकिन जब भी अपने आसपास देखता था, एटमॉस्फेयर देखता था, बहुत ऐसा लगता था कि हम कितना पिछड़े रह गए हैं नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी देख रहा हूँ तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबसे पहले बात तो जो भी लोकल्स हैं यहाँ पे, और रोजगार मिल रहा है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी चलती है लोकल की। हमारे बाजार से कपड़े खरीदे जाएंगे तो आएंगे भी नोएडा, दिल्ली से, तो उससे सबसे पहली बात तो इकोनॉमी बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बढ़ता है।
तो जो सरकार का भी कहना है कि वोकल फॉर लोकल, तो हमारे जो मनवीर भैया हैं उसी पर फोकस कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि हमारी कंपनी पे हम अच्छे से काम करेंगे तो शायद ये एक ब्रांच है, हम 4 ब्रांच और खोलेंगे बुलंदशहर के अंदर। फिर मैं मनवीर भाई को थैंक यू कहना चाहते हैं। रोजगार का जो एक वादा किया था वो तो मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले वो दे रहे हैं और संभवतः प्रयास भी है कि उनका जो एक छोटी सी एक टीम बनाई है उनका, वो चाहते हैं एक विशाल या एम्पायर खड़ा होना चाहिए जिससे कि हम बहुत सारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे सकें। तो मेरे दोस्तों देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जुड़े मनवीर भाई की मंथन आई सोल्यूशन कंपनी से और आकर विजिट करें और इंटरव्यू मैम कह रहे हैं इंटरव्यू जारी है। तो चलिए किस बात की, चलते हैं मंथन आई सोल्यूशन कंपनी। चलिए बस उनके बारे में समझें और आगे बढ़ें। चलिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।